ये मूर्तियां बहुत खौफनाक लग रही थीं, क्योंकि वो बिल्कुल असली इंसानों जैसी दिख रही थीं। जैसे ही मेडुसा अपना असली रूप दिखाती है, सब डर के मारे पीछे मुंह घुमा लेते हैं। तभी उन्हें समझ आता है कि ये सारी मूर्तियां असल में उन लोगों की थीं जिन्हें मेडुसा ने पत्थर में बदल दिया था। इसके बाद मेडुसा उन तीनों को दो ऑप्शन देती है, या तो पीछे खड़े राक्षस के हाथों मर जाओ या फिर उसके साथ चलो। आखिर में पर्सी और दोनों दोस्त मजबूरी में उसकी बात मान लेते हैं। वो मेडुसा के घर पहुंचते हैं, जहां मेडुसा अपने अतीत के बारे में बताने लगती है। पता चलता है कि वो एथेना की सबसे भक्त अनुयायी थी, रोजाना पूजा करती, भेंट चढ़ाती, एक दिन भी नहीं छोड़ती थी। फिर एक दिन समुद्र के देवता पोसिडॉन को मेडुसा से जुनूनी लगाव हो गया, और यही बात एथेना को इतनी बुरी लगी कि उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। एथेना ने मेडुसा को श्राप दे दिया, और तब से जिसने भी मेडुसा को देखा वो सीधा पत्थर बन गया। एनाबेथ उसकी कहानी को मानने से बिल्कुल इनकार कर देती है, क्योंकि उसकी बातों में कई जगह गलतियां थी। इस वक्त मेडुसा गुस्सा तो काबू में रखती है, लेकिन पर्सी को एक कोने में ले जाकर साफ बोलती है, अगर पर्सी एनाबेथ को उसके हवाले नहीं करता तो वो तीनों को पत्थर बना देगी। लेकिन जैसे ही मेडुसा पीछे मुड़ती है, उसे पता चलता है कि पर्सी गायब हो चुका है। वो फटाफट टोपी उतारती है और पूरे घर में सर्च करती है। वो पर्दा हटाती है और देखती है कि राक्षस अभी भी दरवाजे पर पहरा दे रही है। इससे उसे यकीन हो जाता है कि पर्सी और बाकी दोनों कहीं घर के अंदर ही छुपे हैं। इस बीच पर्सी और उसके दोस्त तहखाने में पहुंच चुके थे। वहां उन्हें पत्थर बन चुके इंसानों और अलग अलग राक्षसों के ढेर नजर आते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जिंदा नरक हो। तभी मेडुसा भी तहखाने में उतरती है। उसके बाल छोटे छोटे जहर भरे सांपों से भरे हुए थे, जो लगातार मरोड़ते रहते थे। जल्दी ही उसकी नजर एक बक्से के पीछे छुपे पर्सी पर पड़ जाती है। जैसे जैसे उसके कदम करीब आते हैं, पर्सी तलवार कसकर पकड़ लेता है, आंखें बंद करता है और बाहर निकलकर सामने खड़ा हो जाता है। मेडुसा उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है, मगर उसी पल ग्रोवर दूसरी तरफ शोर मचाकर उसका ध्यान भटका देता है। एनाबेथ इसी मौके पर टोपी पहनाकर अदृश्य कर देती है। अगले ही सेकंड पर्सी तलवार घुमाता है और मेडुसा का सिर धड़ से अलग कर देता है। लेकिन सिर कटने के बाद भी मेडुसा का श्राप खत्म नहीं होता। पर्सी उसका सिर उठाकर बाहर निकलता है। राक्षस, जो कुछ समझ नहीं पाती, सीधे पर्सी पर टूट पड़ती है। पर्सी झट से टोपी उतारता है और मेडुसा का सिर उसकी तरफ करता है। राक्षस पलक झपकते ही पत्थर का बन जाता है। लेकिन मेडुसा का सिर दुनिया के लिए बहुत खतरनाक था, इसलिए पर्सी उसे देवताओं के लोक में किसी भरोसेमंद के हवाले कर देता है। बस इतना दिखता है कि एक दिव्य संदेशवाहक उस पैकेज को एम्पायर बिल्डिंग में ऊपर ले जा रहा है, और वहां की लिफ्ट, जो आमतौर पर सिर्फ 102वीं फ्लोर तक जाती थी, अचानक आगे बढ़कर 600 से भी ऊपर चली जाती है। किसी को शायद ही अंदाजा था कि यही रास्ता इस दुनिया से सीधा स्वर्ग तक जाता है।